Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Before starting this video guys, a good news for you. अब मेरे चैनल पे लिटरेचर की वीडियोस के साथ साथ डेली शॉर्ट वीडियो इंग्लिश की वो भी पोस्ट हुआ करेंगी ताकि आप डेली इंग्लिश सीख सकें, अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकें, घर बैठे इंग्लिश सीख सकें, वोकैबुलरी को अच्छा बना सकें. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. Today our topic is American literature. American literature, the body of written works produced in the English language in the United States. American literature एक ऐसा written works है जो English language में produce हुआ और United States में produce हुआ. Like other national literatures, दूसरे national literature की तरह American literature was shaped by the history of the country that produced it. American literature एक ऐसी history की shaped है जो country की ऐसे कंट्री की हिस्ट्री की शेप है जो प्रोड्यूस किया गया. इन द अर्लीस्ट डेज ड्यूरिंग द 600 सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ प्रैक्टिकल नॉन फिक्शन रिटन बाय ब्रिटिश सेटलर्स हु पॉपुलेटेड द कॉलोनीज दैट वुड बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स. इसके इलेस्ट डेज में 1600 सदी के दौरान अमेरिकन लिटरेचर ख़ास तौर पर नॉन फिक्शन राइटिंग वर्क बाय ब्रिटिश सेटलर्स पर मुश्तमिल था जिसने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई और देन यूनाइटेड स्टेट में. These histories published in 608 and 624 और ये histories 1608 से 1624 में published हुई are among the earliest works of American literature और ये American literature के earliest works के दौरान था. The characteristic of American literature include, first characteristic of American literature is plot of decline, second indifferent of nature, थर्ड पर्सन omniscient reaction to romanticism and surrealism. ये तीन characteristics थी अमेरिकन लिटरेचर की. Periods of American literature. टोटल 5 पीरियड्स थे अमेरिकन लिटरेचर के. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियल पीरियड जो 17th सेंचुरी टू 1830 17वीं सदी से शुरू हुआ है और 1830 तक रहा. वाज डोमिनेटेड बाय द पुरिटन बिलीफ्स एंड दस लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इज यूजुअली हिस्टोरिकल, रिलीजियस और डिडैक्टिक. और ये डोमिनेट करता है पुरिटन्स बिलीफ्स को, इसीलिए इस दौर का जो लिटरेचर था वो हिस्टोरिकल था, रिलीजियस था और डिडैक्टिक था. द मोस्ट कॉमन जेनर्स वर ट्रैक्ट्स, पोलमिक्स, जर्नल्स, नरेटिव, सर्मन्स एंड सम पार्टी. और इस तरह के इस दौर के जनर्स थे, ये मोस्ट कॉमन जनर्स थे. सेकेंड पीरियड इज 1830 टू द 1870 1830 से 1870 तक रहा जो कि जाना जाता है रोमांटिक पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर और द अमेरिकन रेनेसेंस. रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है इस दौर को और अमेरिकन रेनेसेंस भी कहा जाता है. दीज ऑथर एक्सपेरिमेंटेड इन स्टाइल एंड डेवलप थीम्स इम्पोर्टेंट टू अमेरिकन आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन. और इस दौर के जो ऑथर्स थे वो स्टाइल पे एक्सपेरिमेंट करते थे और इन्हें डेवलप करते थे इम्पोर्टेंट थीम्स, यानी कि अपने अमेरिकन आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट थीम्स डेवलप करते थे. बिटवीन 1870 टू 1910 देयर वर टू मेन मूवमेंट्स दैट टुक प्लेस इन अमेरिकन लिटरेचर. 1870 से लेके 1910 तक दो मेन मूवमेंट थी अमेरिकन लिटरेचर में. फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिज्म एंड देन सेकेंड इज नेचुरलिज्म. First of all, realism and then naturalism. Realism was a literary movement that focused on ordinary characters. Realism एक ऐसी literary movement थी जो सिर्फ ordinary characters पर focus करती थी, आम किरदारों पर. जो naturalism थी, naturalism often include themes of survival, determinism and violence. naturalism में इसके साथ साथ themes of survival, determinism and violence भी शामिल थे. एंड फोर्थ पीरियड इज मॉडर्न पीरियड 1910 टू 1945 जो कि 1910 से लेकर 1945 तक रहा ऑफ अमेरिकन लिटरेचर.
अमेरिकन लिटरेचर का रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्लाइमेट ऑफ द अमेरिकन नेशन, जो कि सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल क्लाइमेट थी अमेरिकन नेशन की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कार्ल सैंडबर्ग, वेलेस स्टेवंस, जॉन डॉस पोसिस, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner and Ernest Hemingway all belong to this period। और ये सारे इसी पीरियड के दौरान इसी पीरियड से ताल्लुक रखते थे। कंटेम्पोरेरी पीरियड 1945 to present। Last and the fifth period of American literature is contemporary period, जो कि 1945 से लेके अब तक है। ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इंक्लूड वर्क्स रिटन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, और इसमें ऐसे काम शामिल थे जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड यानी कि दूसरी जंग के बाद लिखे गए थे। सॉइल बिलो, रैल्फ एलिसन और एलाइस वॉल्कर, ऑथर मिलर आल बिलोंग टू दिस पीरियड, और ये सारे इस कंटेम्पोरेरी पीरियड से बिलोंग करते हैं। फेमस अमेरिकन लिटरेचर ऑथर, फर्स्ट ऑफ ऑल एडगर एलन पोए 1809 to 1849, हार्मन मेलवाइल 1819 to 1891, वॉल्ट विटमैन 1819 to 1892, मार्क ट्वेन 1835 to 1910, T.S. Eliot 1888 to 1965, विलियम फॉल्कनर 1897 to 1962। अमेरिकन लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल। अमेरिकन लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, एज इट रिवील्स द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जैसा कि इसने रिवील्स किया कल्चर को, हिस्ट्री को यूनाइटेड स्टेट की। मोर ओवर American literature studying in other countries give foreigners the opportunity to get to know। American literature जो था वो स्टडिंग कराता था दूसरे कंट्रीज की, फॉरेन कंट्री की अपॉर्चुनिटी देता था जानने के लिए। अमेरिकन कल्चरल हिस्ट्री एंड ग्रेट वर्क्स ऑफ द ग्रेट ऑथर्स बेटर। अमेरिकन लिटरेचर की जो हिस्ट्री थी, ग्रेट वर्क्स थे, ग्रेट ऑथर्स के बहुत बेहतरीन थे। अमेरिकन ऑथर क्रिएटेड अ यूनिक कल्चर दैट वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूरोपियन कल्चर। अमेरिकन ऑथर का जो उन्होंने यूनिक कल्चर क्रिएट किया था वो यूरोपियन कल्चर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। देयर आइडियाज एडेड अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल थॉट बाय स्प्रेडिंग अमेरिकन कल्चर विया लिटरेचर दे हेल्प यूनाइट द न्यूली फॉर्म्ड नेशन। और इनके ये आइडियाज़ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म और इंटेलेक्चुअल थॉट में भी शामिल किए गए और इन्हें स्प्रेडिंग किया गया अमेरिकन आइडियाज़ के साथ लिटरेचर के ज़रिए, और एक नया फॉर्म नेशन का बनाने में इनकी मदद की गई। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक अमेरिकन लिटरेचर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।